आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, अंक शास्त्री और ऑरा रीडर। प्यारे दर्शकों, अगर आप रेकी हीलिंग सीखना चाहते हैं और रेकी हीलिंग की क्लास लेना चाहते हैं तो जानिए रेकी हीलिंग की क्लास में मैं कैसे सिखाती हूँ, कौन कौन सी चीज़ों को सीखेंगे। देखिए, रेकी हीलिंग के 4 चरण होते हैं। जो फर्स्ट लेवल होता है, जो फर्स्ट चरण होता है, उसमें हम रेकी हीलिंग में हम अपनी हीलिंग कर सकते हैं। वो फर्स्ट लेवल होता है, ठीक है। अब मैं फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल की क्लास दोनों में साथ लेती हूँ। अभी मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। देखिए, फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल की क्लास में इसीलिए साथ में लेती हूँ क्योंकि फर्स्ट लेवल क्या होता है, रेकी का समझिए। रेकी का फर्स्ट लेवल होता है आप अपनी एनर्जी इसको क्लीन कर रहे हैं। रेकी किस चीज़ से जुड़ी है? आपके ऑरे से जुड़ी है। ऑरा क्या है? आपके शरीर के आसपास फैली हुई आप ही की ऊर्जाएं। और किस चीज़ से जुड़ा है? जो ब्रह्मांड में रेकी की ऊर्जाएं फैली हैं उससे जुड़ता है। जैसे मोबाइल जुड़ता है मोबाइल की तरंगों से जो आसपास है, और जो मोबाइल का अपना कनेक्शन होता है, वो जो उसकी ऊर्जा होती है वो हमारा ऑरा हो गया। इस तरीके से हम रेकी हीलिंग को समझेंगे। रेकी हीलिंग में हम क्या करते हैं? हम अपने सातों चक्रों को क्लीन करते हैं, एनर्जाइज करते हैं, बैलेंस करते हैं। यही रेकी है। अब ये किस चीज़ से जुड़ी है? हमारे शरीर की नाड़ियों से। हमारे शरीर में जैसे नसें फैली है ना, वैसे ही ना दिखने वाली नसों की तरह नाड़ियाँ फैली हुई हैं, जो कि 72,000 हैं। उपनाड़ियाँ मिला के 3.5 लाख हैं, और ये सारी की सारी जुड़ी हैं हमारे चक्रों से। अब क्या होता है, इन नाड़ियों में अगर कोई ब्लॉकेज आ जाती है ना, तो वो ब्लॉकेज हमको प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ये चक्र हमारे जहाँ भी विद्यमान है ना, वहाँ से जुड़े हुए हमारे शरीर के जो भाग हैं उनसे वो जुड़े, उनसे जुड़ी हुई मानसिक चीज़ें और आध्यात्मिक चीज़ें, उन सब से वो जुड़े हैं। जीवन, आध्यात्मिक मतलब जीवन की जो चीज़ें, क्योंकि जीवन की समस्याएं भी ठीक करती है रेकी। अब हमारा पहला चक्र कहाँ है? जहाँ से हम मल त्यागते हैं, मूत्र त्यागते हैं, सबसे नीचे। उसके बाद दूसरा चक्र है नाभि से 3 उंगल नीचे। उसके बाद एक नाभि परी है, नाभि के ऊपर हल्का सा कह लो। हृदय चक्र आपका एकदम सेंटर में है। विशुद्ध चक्र आपका बिल्कुल यहाँ है। थर्ड आई चक्र, आज्ञा चक्र आपकी दोनों बाहों के एकदम बीच में है, और आपका सहस्रार चक्र सबसे ऊपर है। इस तरीके से हमारे सातों चक्र है। अब हमने क्या करना होता है, 3-3 मिनट रेकी में हम इसको हील करते हैं। हम रेकी में क्या करते हैं, 3-3 मिनट अपने हाथों को अपने चक्रों पे रखते हैं, क्योंकि हमारे हाथों से रेकी की ऊर्जा आने लग जाती है। जब हम रेकी हीलिंग सीख लेते हैं ना, जब हम हीलर बन जाते हैं ना, हमारे इस हाथों से वो ऊर्जा निकलती है जिससे खुद हम अपने दर्द को ठीक कर सकते हैं, बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। तो ये सातों चक्र उन सारी नाड़ियों से जुड़े हुए हैं। जब हम फर्स्ट लेवल करते हैं ना, तो हम चक्रों को हील नहीं करते। हम सबसे पहले अपने नाड़ियों में अशुद्धियाँ जो हैं उसे निकालते हैं। तो इसलिए जब हम रेकी करते हैं ना, तो वैसे तो हम नीचे से ऊपर करते हैं सातों चक्रों को, क्योंकि मूलाधार से शुरू होता है, जड़ से ही कोई भी चीज़ शुरू होती है। लेकिन हम जब फर्स्ट लेवल की क्लीनिंग करते हैं तो हम ऊपर से शुरू करते हैं नीचे तक। हम अपने 24 पॉइंट को क्लीन करते हैं। 3-3 मिनट हाथ रखते हैं, लगभग 1.5 घंटा लग जाता है। ये हमें फर्स्ट लेवल में करना होता है। और जितनी भी नेगेटिविटीज़ हैं, हमारे अंदर की पुरानी बातें, चीज़ें, गुस्सा, बीमारियाँ, सब निकलती हैं, उभरती भी हैं और निकलती भी हैं। अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, इमोशनली वीक हैं, तो आप उन चीज़ों को नहीं झेल सकते। और ज़्यादातर लोग आज की डेट में कमज़ोर ही हैं। आज के समय में लोग इतने मजबूत नहीं हैं कि वो इन चीज़ों को झेल पाएँ। तो क्या होता है, फिर आप वो 21 दिन अपने जो आपको करनी होती है हीलिंग, आप कंप्लीट ही नहीं कर पाते। आप उसी में उलझ जाते हैं। कभी कभी आपको कोई ऐसी बीमारी, कोई परेशानी, कोई समस्या या कोई तकलीफ़, कोई गुस्सा आपके अंदर इतना बढ़ जाता है कि आप उसमें उलझ जाते हैं। बड़ी मुश्किल से कंप्लीट करते हैं, और आपको जो आपके अंदर रेकी के लिए भावना आनी चाहिए ना, वो आ ही नहीं पाती। अब ज़रूरत क्या होती है, जब आपके अंदर से गंदगी निकल रही है, नेगेटिविटी निकल रही है, जैसे कि हमको चोट लगती है, तो हम क्या करते हैं, हम अपनी चोट को सबसे पहले डिटॉल से पोंछते हैं। फिर उसके बाद हम उस पर दवाई लगाते हैं ना। तो अगर आपकी जो भी नेगेटिविटीज़ हैं, जो प्रॉब्लम है, जो चोटें जो हम लेकर के आए हैं अपनी ऊर्जाओं में, अपनी नाड़ियों में, वो सबसे पहले हम क्लीन करते हैं फर्स्ट लेवल में। तो हमने क्या करना होता है, उसके बाद उसमें मरहम भी तो लगाना है, दवाई भी तो लगानी है। 7 चक्र वो दवाई है। अगर हम सेकंड लेवल भी साथ में कर लेते हैं ना, तो हम ये दोनों चीज़ें करेंगे तो हमारी जो वो चोटें हैं वो खुली नहीं रहेंगी, हमें परेशानी नहीं होगी, हम तकलीफ़ में नहीं आएंगे। प्रॉब्लम्स तो हमारी उठेगी,
और हम बैलेंस हो जाते हैं। कभी कभी किसी को ऐसा लगता है कि उसे बुखार सा लग रहा है, इस तरीके की फीलिंग होने लग जाती है। मैंने बहुत सारे लोगों को पहले फर्स्ट लेवल की ही हीलिंग दी और देखा कि कुछ लोगों ने कंप्लीट नहीं करी, कुछ लोग शिकायत करने लग गए। फिर मैंने कहा नहीं, मैं फर्स्ट और सेकेंड लेवल दोनों की क्लास साथ में ही लूँगी, और साथ में लेती हूँ मैं। जो लोग उस लेवल को कर सकते हैं, जिनके अंदर इतनी एनर्जी होती है, वो अपनी फर्स्ट लेवल के जो 24 पॉइंट्स है उसको भी करते हैं, फिर अपने 7 चक्र को भी करते हैं, क्योंकि 7 चक्र करने तो ज़रूरी ही हैं। जब तक वो अपने आप को ठीक नहीं करेंगे तब तक वो उस एनर्जी को नहीं ले सकते। और कुछ लोग इतने मजबूत होते हैं जो 24 पॉइंट्स खाली कर लेते हैं, बाद में 7 चक्र की हीलिंग कर देते हैं, तो फिर वो दोनों को करते हैं। जब भी मैं आपकी क्लास लेती हूँ ना, मैं सबसे पहले आपकी अट्यूनमेंट कर देती हूँ, क्योंकि जब आपकी अट्यूनमेंट हो जाती है ना, वो फर्स्ट अट्यूनमेंट, वो फीलिंग अपने आप में अलग ही होती है। कभी कभी कोई 21 मिनट से ज़्यादा, 20 मिनट से ज़्यादा बैठना चाहता है अट्यूनमेंट में, उसे अच्छा लगता है। मैं कहती हूँ मत उठो, आप बैठे रहो, उस एनर्जी को फील करो, क्योंकि आपके अंदर से पूरी की पूरी नेगेटिविटी निकलेगी। सहस्रार चक्र से वो रेकी ऊर्जा हमारे अंदर आती है, एकदम बहती भी जाती है, ऊर्जाओं को एकदम लेती भी जाती है। किसी को यहाँ लगता है गर्म हो रहा है, लोगों को लगने लग जाता है, महसूस होने लग जाता है कि हाँ कोई ऊर्जा मेरे अंदर गई है, कुछ है जो कि गरम गरम महसूस हो रहा है, अच्छा लगने लग जाता है। तो जब आपकी अट्यूनमेंट हुई है तो वो नेगेटिविटी आपके अंदर से निकलेगी। मैं सबसे पहले वही कर देती हूँ ताकि आप ऊर्जाओं को सबसे पहले समझ सकें। फिर मैं आपसे करवाती हूँ आपकी हीलिंग। आप सबसे पहले अपनी हीलिंग करो, ताकि वो जितनी भी नेगेटिविटी गई है, दोबारा कोई और नेगेटिव एनर्जी ना आ सके। आप अपने आप को हील करें। फिर आप अपने आप को हील करते हैं। जब हील कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपकी थ्योरी क्लास लेती हूँ। फिर मैं आपको समझाती हूँ कि आखिर हम रेकी क्यों कर रहे हैं, रेकी क्या होती है, रेकी से हम कैसे जुड़ेंगे, ये ऊर्जाएं हमारे आसपास की कैसे हमसे जुड़ती हैं, ऊर्जाएं कैसे काम करती हैं, क्यों काम करती है। फिर आपकी थ्योरी की क्लास होती है, आप कैसे इसको प्रयोग करें, कैसे अपनी डिस्टेंस हीलिंग करें, वो चीज़ें आपको बताई जाती हैं। रेकी के सिंबल देती हूँ, जो रेकी के सिंबल आपको सेकेंड लेवल में दिए जाते हैं, वो सिंबल को कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, कैसे आप कर सकते हैं, कैसे आप अपनी एनर्जीज़ को बढ़ाएं, वो सब करती हूँ। और उसके बाद ये नहीं है कि आपकी क्लास यहीं रुक गई, आपको जब भी ज़रूरत होती है आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको गाइड करती हूँ, हमेशा गाइड करती हूँ कि आपकी किस प्रॉब्लम में आप किस तरीके से अपनी हीलिंग को करें, किस तरीके से आप अपने लिए डिस्टेंस हीलिंग कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, दूसरों की हीलिंग कब आप कर सकते हैं, कब आप उस एनर्जी लेवल में हैं। इस तरीके की सारी चीज़ें, रेकी के नोट्स भी देती हूँ, सारी चीज़ें समझाती हूँ। अगर आप रेकी हीलिंग सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं रेकी के बारे में, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी बदल जाए, पूरी तरीके से आप खुद को बदल लें, अपने जीवन को बदल लें, जो चाहें वो आप करने वाले बन जाए। अब ऐसा नहीं कि आप बोलो कि भैया मुझे तो तारे तोड़ के लाने। हर व्यक्ति अपनी क्षमता जानता है। अगर आप अपने जीवन को अपने हिसाब से बदलना चाहते हैं, अपने लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, अपने आप से प्यार करते हैं, जीना चाहते हैं, अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, खुद की ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, तो रेकी हीलिंग ज़रूर करें। अगर आप रेकी हीलिंग सीखना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर मैंने इस वीडियो के नीचे दे दिया। प्यारे दर्शकों, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर करिए, और ऐसे ही अगर बहुत सारी मेरी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओम नमः शिवाय, कर महादेव।